हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की छठी किस्त के बारे में। दोस्तों, किस्त की शुरुआत ही काफ़ी ज़्यादा गमगीन तरीके से हुई। पहले मतलब कि हल्के फुल्के कॉमेडी डायलॉग्स हमें दिखाए गए और वही बात के फजल बख्श यहाँ पर आ गया तो मतलब कि हमारे बहुत काम आएगा, हमारा काम करेगा। अब्बा जान कह रहे होते हैं कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मैं फजल बख्श पीछे से कहता है कि मैं सारे काम कर लेता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है होगी मुझसे। और तभी मतलब कि बात आती है कि आपका फेवरेट सियासतदान कौन सा है, तो अब्बा जान जो है वो फजल बख्श की मरहूम माँ का नाम लेते हैं और इस वजह से मतलब शामिर सिकंदर बेचारा थोड़ा भावुक हो जाता है थोड़ी देर के लिए। लेकिन तभी आता है मतलब कि कहानी में ट्विस्ट, जब सिबरा कहती है कि मतलब कि उसकी माँ को जो है उसके बाप ने मारा है। लोग ऐसी बातें करते हैं, मैंने बस ऐसे अंदाज़ा लगाया था। ये फिर शिबरा कहती है। शामिर सिकंदर की आंखों को देख कर लगता है कि उसने ये बात पहली बार नहीं सुनी होती और वो भी कहता है कि हाँ, मैंने भी सुना था कि जो है दाऊद अली खान ने ही मारा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। और वही बात कि कौन जानता है कि किसने मारा है। और फिर जो है मतलब कि कैमरा स्विच होता है और अब्बा जान दिखाए जाते हैं। अब्बा जान कहते हैं कि मेरा बेटा जो है मुझसे दूर होता जा रहा है, वो मतलब कि क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। और फिर माँ से कहते हैं कि तुमसे कोई बात हुई। अच्छा, ये मतलब कि डायलॉग बनता नहीं था क्योंकि शामिर जो है वो अपनी माँ को, सौतेली माँ को मुँह ही नहीं लगाता। तो ये क्या मतलब है कि तुमसे बात हुई, वो क्यों उससे बात करेगा? वो अब्बा के सामने बात नहीं करता तो अब्बा के बगैर क्या बात करेगा? और फिर जो है मतलब कि वही बात है कि शामिर ने अपने डैड से पूछ लिया कि क्या आपने, तो फिर मतलब कि फिर शामिर के डैड कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और तुम जो है बड़े इंसान बनने वाले हो तो बड़ी चीज़ों के बारे में सोचो, ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में मत सोचो। और एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर ये पूरा का पूरा सीन हमारे लिए छोड़ के जाता है कि क्या बाप ने अपनी बीवी का खून किया था? क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, मैं इसके ऊपर कोई भी अभी राय नहीं देना चाहता क्योंकि जाहिर सी बात है अभी ड्रामा और डेवलप होगा। अभी मतलब कि हमें पूरी तरह से ग्रेस नहीं दिखाई गई है और मतलब कि कितना बुरा हो सकता है कोई भी विलन कि वो किसी की जान ले ले। तो दाऊद अली खान का कैरेक्टर हाँ इतना बुरा तो है कि वो शायद जान ले सकता है, लेकिन अभी भी मैं कहूँगा कि हमें ये नहीं पता कि उनकी बैक स्टोरी क्या है। बैक स्टोरी जिस तरह से दिखाई जाएगी उसके बाद पता चलेगा कि क्या दाऊद अली खान ने अपनी बीवी का खून किया था या नहीं किया था। तो अभी से मतलब कि उनको कल्प्रेट बना देना ये कोई अच्छी बात नहीं होगी, तो अभी इसको रहने देते हैं। और अच्छा मतलब कि अच्छी जगह पे राइटर्स ने जो है मतलब कि इस पॉइंट को बिठाया है क्योंकि अब पूरी सीरियल में हम यही सोचते रहेंगे कि क्या अब्बा जान ने ही अपनी बीवी का खून किया था या नहीं किया था। खैर, ड्रामा आगे बढ़ता है और मज़ा आता है। अच्छा, कुछ सीन शामिर सिकंदर के ऐसे थे जो बड़े ही स्ट्रेंज थे। उसका ये कहना कि मेरे पास फ़ोन नहीं है, वो बड़ा ही स्ट्रेंज लगा मुझे कि यार मतलब कि इस बंदे के पास सच में फ़ोन नहीं है। इतना बड़ा आदमी, इसकी माँ एक टाइम पर पीएम थी किसी देश की और इसके पास फ़ोन नहीं है और वो जो है मतलब कि ड्राइवर का फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है। तो ये थोड़ा मतलब कि गले से नहीं उतरी ये बात और सामने वाली ने भी मान ली। खैर, वो तो उसकी दोस्त है, उसके लिए क्या मतलब बड़ी बात थी, लेकिन हमारे गले से नहीं उतरा कि ये कैसे हो सकता है। तो थोड़ा क्वेश्चन वहाँ पे हो गया कि यार यहाँ पे स्क्रिप्ट राइटिंग और भी ठीक हो सकती थी। हाँ, वो ये कह देता कि मैं जो है मुझे वो फ़ोन नहीं पसंद इसलिए मैं ये फ़ोन जो है रखता हूँ बटनों वाला। और जाहिर सी बात है शामिर सिकंदर जो है अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखना चाहता है, सिर्फ शिबरा की वजह से नहीं। अच्छा, पहले हम ये सोचते थे कि शिबरा की वजह से ये अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है, लेकिन हम ये भूल गए कि ये तो मतलब कि पहले से ही अपनी आइडेंटिटी छुपाता आ रहा है, कोई भी इसको नहीं जानता। तो आज वो मतलब कि खुला कि वो जो है इसलिए सामने नहीं आता क्योंकि वो अपनी माँ से जुड़े हुए उन सवालों का जो है सामना नहीं कर सकता दुनिया के सामने कि जो वो नहीं करना चाहता, जैसे कि उसकी माँ को क्या उसके बाप ने मारा। तो वही बात है, इसलिए वो जो है दुनिया से छुपटा फिरा है। और ये हमें कंफर्म कर दिया शामिर ने खुद ही कि जब उसने कहा कि आप तो बड़ा जानते हैं शामिर सिकंदर को, आप मिलिए उससे। तो मतलब यही है कि शामिर सिकंदर इसीलिए दुनिया के सामने नहीं आता क्योंकि वो अपनी माँ से जुड़े हुए सवालों का सामना नहीं करना चाहता। तो ये हमें मतलब कि अच्छे से डायरेक्टर्स और राइटर्स ने दिखा दिया कि इतने बड़ी मतलब कि पॉलिटिशियन का बेटा कोई इसे क्यों नहीं जानता, क्योंकि वो खुद ही मतलब कि छुपटा फिर रहा है। वो बचपन में ही मतलब कि लंदन चला गया था और लंदन में ही पला बड़ा और वहाँ पर कौन उसकी फ़ोटो खींचेगा। और वो खुद भी मतलब कि इंस्टाग्राम रील्स इन सब चीज़ों से दूर रहता है क्योंकि वो दुनिया से बेख्तियारी हासिल करना चाहता है, क्योंकि वो अपनी माँ से जुड़े हुए सवालों का सामना नहीं करना चाहता। और अब तो उसके पास दो वजूहत हो गई है, तो वो क्यों मतलब कि अपनी पर्सनैलिटी को एक्सपोज करेगा। तो ये मतलब कि अच्छा कैरेक्टर लेके चल रहे हैं, ये अच्छा पॉइंट था। इसके अलावा एक और पॉइंट जो कि शामिर सिकंदर के बारे में मुझे फिर से चौंका देने वाला था कि मतलब कि एक पहले सीन गया जहाँ पर वो कहता है कि मुझे कम से कम बीए पास तो रखता है और यहाँ पर हमें पता चला कि उसके पास तो बीए की भी डिग्री नहीं है। मतलब कमाल की बात है, उसके पास डिग्री ही नहीं है दोस्तों। जब उसने कहा ना लिटरली कि मेरे पास डिग्री नहीं है, मैं एक ऐसा जीनियस हूँ जिसके पास डिग्री नहीं है, तो मुझे वैसे मतलब कि अचंभा लगा कि इतना बड़ा आदमी लंदन क्या करने गया था। फिर ये पढ़ने गया था या फिर सिर्फ वहाँ पर छुपने गया था, क्योंकि डिग्री तो इसके पास है नहीं, डिग्री करने के लिए अब फिर से लंदन जा रहा है। तो कमाल की मतलब कि ये बात हो
गई। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आधी डिग्री छोड़ के यहाँ पर आया, लेकिन शामिर सिकंदर बिलाल अब्बास की इतनी उम्र है कि उसको मतलब कि कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन तो हो ही गई होगी। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि यहाँ पर थोड़ा राइटिंग में मिस्टेक हो गई। डायरेक्टर को भी ये बात नोटिस करनी चाहिए थी। हाँ, डिग्री नहीं है, लेकिन कुछ तो बताते कि क्यों नहीं है, क्योंकि लंदन गया था, पढ़ने के लिए गया था। अब यहाँ से ये तो पता चल गया कि पढ़ने के लिए नहीं गया था, क्योंकि पढ़ने के लिए गया होता तो फिर डिग्री होती। तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि इतना बड़ा इंसान इतने सालों बाहर रहा, किस चीज़ के लिए रहा, क्योंकि पढ़ तो ये रहा नहीं था, डिग्री तो इसके पास है नहीं। फिर एक और चीज़ कि मतलब कि कॉमेडी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई और मज़ा आया देखने में, जिस तरह से मतलब कि सुकैना ने शामिर को देख लिया और फिर मतलब कि वो इंसान जो कि उसका दोस्त होता है वो उसके पास आता है और कहता है कि हाय, तो वो कहते हैं कि हाय फराज भैया। तो वो जान गया कि ये मतलब कि शिब्रा की बहन है। वो ऊपर गया और जाके उसने शामिर को कहा। पूरे मतलब कि सीन को डिस्कस नहीं करना है मुझे, बस इतना बताना है कि काफ़ी मज़ा आया उस सीन के अंदर, जिस तरह से शामिर सिकंदर नीचे आता है, समझाता है कि मैं हूँ तुम्हारी हर मुश्किल का हल, और फिर वो चला जाता है। और फिर सुकैना भी जो है मतलब कि अचानक से मतलब कि अपने घर जाती है। वो भी एक कॉमेडी सीन था, कमाल का वो सीन था, मज़ा आ रहा था देखने में। फराज भी कह रहा था बार बार शामिर से कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो उसने कहा कि क्या होगा, मतलब कि पता चल जाएगा, हम कुछ और रास्ते निकाल लेंगे। तो शामिर सिकंदर की मतलब कि पर्सनैलिटी इस तरह की नहीं है कि वो इतनी सी बातों पर मतलब कि घबरा जाए। और फिर मतलब है कि वो मतलब कि वहाँ पर बीच पर चला जाता है। वहाँ पर मतलब कि वही चीज़ जो हमने पहले एड्रेस की थी कि इसका 20 दूंगी ले चलेगा, इसका 10 दूंगी चलेगा। तो वही चीज़ फिर से मतलब आई, जहाँ पर शामिर कहता है कि 50 दूंगा चलेगा, 40 दूंगा चलेगा, 30 दूंगा चलेगा, और फिर मतलब कि 10 पे आ जाती है बात और वो कहता है चलेगा, और फिर मतलब कि वो भुट्टे की जगह छिलके देता है। तो शामिर उसको यूँ हवा में फेंक देता है। तो काफ़ी अच्छा वो सीन था। अच्छा, ये मुझे अच्छा लगा कि डायरेक्टर ने अपनी ही गलती को मतलब कि रिमाइंडर किया कि ये यहाँ पर मुझसे गलती हो गई थी, ये सीन थोड़ा अजीब था। उसके अलावा जो है काफ़ी अच्छे अच्छे और भी सीन्स थे, लेकिन हर सीन्स की हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे हमारी मेन स्टोरी लाइन की, कि शामिर जो है मतलब कि आखिरकार फाइनली पहुंच गया शिब्रा के घर, और वहाँ पर जाकर मतलब कि वही सारी चीज़ें कि कूड़ा उठा रहा है, कचरा उठा रहा है, घर के काम कर रहा है, शिब्रा की जो है मतलब कि ताने तन सह रहा है। तो अच्छा, शिब्रा का कैरेक्टर मुझे अभी भी थोड़ा अजीब हो, और पहले तो मुझे लगता था कि ये अच्छा कैरेक्टर है, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये एक नंबर का भोंडू कैरेक्टर है। मतलब कि हीरोइन ऐसा दिखाती है सबको कि मैं बड़ी होशियार हूँ, लेकिन वो है नहीं, वो बड़ी मासूम और मतलब कि इनोसेंट हीरोइन है, जो कि सबको मतलब कि ऐसा अपने मतलब कि हिसाब में रखना चाहती है कि मैं वो जो हूँ, ये हूँ, मैं वो हूँ, और सबसे ज़्यादा मतलब खुद को होशियार समझती है, लेकिन वो है नहीं। और शामिर ये बात समझ गया है, और इसीलिए शामिर भी जो है उसको टीज करने लगा है धीरे धीरे, कि जब वो मतलब कि दातुन कर रहा होता है, वो जब उसको देखती है इस तरह से, तो वो कहता है कि ये लो तुम भी कर लो दातुन। तो काफ़ी अच्छा वो सीन था। और शामिर जिस तरह से मतलब कि बात करने की कोशिश करता है, अच्छा फजल बख्श जिस तरह से बात करने की कोशिश करता है, शिब्रा उसको हकाल देती है, टाल देती है, मज़ा आता है वो देखने में। और जिस तरह से उसका फ्रस्ट्रेशन दिखता है ना फजल बख्श का, वो भी देखने में मज़ा आता है। बिलाल अब्बास की एक्टिंग एक नंबर है, दुरेफिशान की भी एक नंबर है। आगे बढ़ जाते हैं, और एक और चीज़ हुई कि दोस्त का जो वो कैरेक्टर था, उसने कहा कि अगर मैं मर भी जाता, वो मेरी जान भी ले लेता, तो मेरी जान का जिम्मेदार, मेरी मौत का जिम्मेदार मेरा अब्बा होता। तो मुझे लगता है कि ये सही शामी ने इसको कहा कि ये बेवकूफ़ है। अच्छा, वो गाड़ी वाला सीन भी अच्छा था, कि जब वो कहता है कि गाड़ी रोको, तो वो कहता है कि अच्छा गाड़ी रोक दूँ, लेकिन गाड़ी शुरू ही कब हुई थी। तो मतलब कि शामिर कहता है तू बेवकूफ़ है, और हम भी कहते हैं कि तू बेवकूफ़ है। मतलब कि एक बंदे ने तुझे किडनैप कर लिया, तो बार बार उसके पास जा रहा है, और मतलब कि फिर से वही कह रहा है कि वो अगर मुझे मार भी दे तो सही है। तो कमाल का मतलब कि ये इसकी बेवकूफ़ी का कोई अलग ही लेवल है। अच्छा, बीवी ने भी मतलब कि वो सीन अच्छा था कि उसने जब कॉफ़ी बनाई, वो जा रहा था तो कह रहा था कि बीवी ने कहा कि ये कॉफ़ी की मैं किसके लिए बना रही हूँ, तो वो पूछ रहा है कि किसके लिए बना रही हूँ। तो उन दोनों के भी सीन्स काफ़ी अच्छे होते हैं, और वो जिस तरह से मतलब कि सुकैना को समझाती है कि वही तुम्हारा हल है, और सुकैना भी फिर मतलब कि शामिर को कहती है कि ठीक है, मैंने अभी नहीं बताया, लेकिन मैं आगे भी बता सकता हूँ। तो शामिर ने कहा कि तुम टेंशन मत लो, जब तुम्हारा दिल चाहे बता देना। तो मज़ा आ रहा है ड्रामा में। और फेस आज थोड़ी स्लो थी, बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि काफ़ी मतलब कि हमें फील हुई फेस के स्लो है, लेकिन हाँ बोरिंग नहीं थी, काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही थी। डायरेक्शन अच्छा था, राइटिंग में कुछ गलतियाँ थी जो मैंने आपको बता दी कि ये सारी चीज़ें। जब फ्यूडल लॉर्ड की भी बात कर लेते कि उसको ज़मींदार बनाओ, फ्यूडल लॉर्ड ना बनाओ, क्योंकि वो जिस तरह से बातें कर रहा था अपनी बेटी के साथ कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, उसकी जगह वो कहता कि मैं तुम्हारा अजीज़ दोस्त हूँ। क्योंकि इतना अच्छा एक्टर है, इतना अच्छा मतलब कैरेक्टर उसका लेके चल रहे, मूँछों के साथ उसके डायलॉग्स मैच नहीं करते। मैं कह रहा हूँ कि इंग्लिश मूँछों पे मैच नहीं करती, कुर्ते पजामे पे इंग्लिश मैच नहीं करती। आप उससे मतलब कि उर्दू के भारी शब्द बुलवाए, डायलॉग्स इस तरह से रखे कि मतलब कि हमें लगे कि एक ज़मींदार बात कर रहा है। हाँ, उसे ज़मींदार बनाए, फ्यूडल लॉर्ड ना बनाए, मैं यही कहना चाहता हूँ। इंग्लिश कम कर दे और उर्दू के शब्द बढ़ाए, मैं यही कहूँगा। और जाहिर सी बात है उसकी बेटी भी वही कह रही है कि वो शामिर सिकंदर है, और जिस तरह से बाप कहता है कि उसको सिकंदर मैंने बनाया, तो वो भी कमाल का डायलॉग था। और
वही बात है कि डायरेक्शन अभी भी मुझे लगता है कि मसला है कि लाइटिंग कुछ ज़्यादा हो रही है, कि घर के अंदर दोनों बात करें फिर भी मतलब हीरोइनों के ऊपर लाइटिंग यूँ आती है, कुछ ज़्यादा ही फेस चमक रहा है, कुछ ज़्यादा ही मतलब कि अजीब लग रहा है कि इतना फेस क्यों चमक रहा है, वो भी घर के अंदर। बाहर तो चलो धूप होगी, घर के अंदर भी मतलब कि यूँ लाइटें बाहर मतलब कि चेहरों से मतलब कि जो लाइटें हैं वो ऐसे बाहर निकल रही है, ऐसा लग रहा है। तो मैं कहूँगा कि ये कुछ ज़्यादा लाइटें हो रही है, फ़िल्टर बदले या फिर कुछ करे, या क्योंकि इतनी लाइटें हजम नहीं होती। काफ़ी अजीब लगता है जब हम देखते हैं ड्रामा को कि इतनी लाइट क्यों आ रही है चेहरे पे। हाँ, ये मसले थे, ये ड्रामा भी था और अच्छा ड्रामा था। ऐसा नहीं था कि मसलों की वजह से मुझे बुरा लगा, काफ़ी अच्छा ड्रामा था, स्टोरी अच्छी थी, कॉमेडी अच्छी थी, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्यार के सटके वाली फीलिंग आती है, तो मैं तो बड़ा एंजॉय करता हूँ। लेकिन हाँ, उसमें इमोशन का टरका कुछ ज़्यादा ही था, यहाँ पे थोड़ा कम रखा हुआ है। तो देखेंगे किस तरह से लेके चलते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।